हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम आरबीसी वेबसाइट द्वारा उपलब्ध बोर्ड पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि हमारी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए। यमक अलंकार की परिभाषा है जहाँ एक या एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 2, मीडिया की भाषा में बीट का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है, विषय विशेष में लेखन का दायित्व सौंपा जाता है। मीडिया की भाषा में इसको बीट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामान्य लेखन का कौन सा सर्वमान्य नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है? इसका आंसर है, लेखन में शुद्धता के साथ ही विचारों की तारतम्य होने का सर्वमान्य नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विशेष लेखन के विभिन्न क्षेत्रों में से किन्हीं 4 क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो 4 क्षेत्र इस प्रकार हैं, खेल, कारोबार, सिनेमा और स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 6, रामचंद्र शुक्ल के पिताजी को किसके नाटक अति प्रिय थे? तो उन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अति प्रिय थे। क्वेश्चन नंबर 7, धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? सुमेरिनी के मन के अध्याय के आधार पर उत्तर लिखिए। तो सुमेरिनी मन के पाठ के आधार पर धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देवसेना का गीत कवि का क्या नाम है? तो यहाँ पर देवसेना का गीत जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, सरोज स्मृति कविता किस पर केंद्रित है? तो इसका आंसर है, सरोज स्मृति कविता कवि निराला की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 10, कविता किस परंपरा के रूप में जन्मी है? कविता दादी नानी की लोरियाँ, खेत खलिहान में श्रम करते किसान और मजदूर तथा महिलाओं द्वारा पर्वों उत्सवों पर गाए जाने की परंपरा से कविता का जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, एक नाटक में मुख्यतः कितने अंग होते हैं? तो एक नाटक में न्यूनतम 2 अंक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? तो कहानी का केंद्रीय बिंदु कथन होता है। केंद्रीय बिंदु कहानी का संक्षिप्त रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 4, समाचार लेखन और फीचर लेखन शैली को संक्षेप में लिखिए। तो समाचार लेखन शैली इस प्रकार है, समाचार लेखन में तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है, जबकि फीचर लेखन में अपनी राय भी लिख सकते हैं। समाचार लेखन के ठीक विपरीत फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता है। समाचारों की भाषा के विपरीत फीचर की भाषा सरल, आकर्षक एवं मन पर प्रभाव डालने वाली होती है। समाचारों की तरह फीचर में शब्दों का कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है। 250 शब्दों से लेकर के 2000 शब्दों तक के फीचर समाचार पत्रों में छपते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? संक्षेप में लिखिए। तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार जो किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है, और अंशकालीन पत्रकार को स्ट्रिगर भी कहते हैं। यह किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करते हैं। फ्रीलांसर पत्रकार भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पसोवा नामक स्थान की विशेषता संक्षेप में लिखिए। पसोवा एक बड़ा जैन तीर्थ स्थल है, जहाँ प्राचीन काल से प्रतिवर्ष जैनों का एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें हजारों यात्री आते हैं। इसी स्थान पर एक छोटी सी पहाड़ी गुफा में बुद्ध देव व्यायाम करते थे। यह भी किंवदंती थी कि सम्राट अशोक ने यहाँ एक स्तूप बनवाया था। अब पसोवे में
व्यायामशाला और स्तूप के चिन्ह तो शेष नहीं हैं, परंतु पहाड़ी अभी तक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि आगे किसके द्वारा महत्व की प्रतिष्ठा की गई है? तो कवि ने अपनी कविता में क्षण को महत्व दिया है। जीवन में एक क्षण का बड़ा महत्व है। संध्याकाल में सागर की एक बूंद सागर के पानी से अलग होती है, किंतु क्षण भर में ही वह सागर में विलीन हो जाती है। उस एक क्षण की पृथकता का बड़ा महत्व है। उसे नश्वरता के कलंक से एक क्षण मुक्ति प्रदान कर देती है। छोटी सी कविता में एक क्षण का महत्व बताया गया है। यदि मनुष्य व्यक्तित्व स्वार्थों को भूलकर समाज का ध्यान रखे तो इससे उसका और समाज दोनों का भला हो सकता है। व्यक्ति का जीवन सार्थक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को क्यों बुलाया? संक्षेप में लिखें। तो यहाँ पर संक्षेप में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो अवश्य ही आ सकते हैं। बड़ी बहू बड़ी हवेली की बहुरिया थी। उसके पति की अकाल मृत्यु हो गई तथा शेष बच्चे तीनों देवर अब शहर में रहने लगे थे। बड़ी बहू की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई थी कि अब उसके खाने पीने तक का ठिकाना न था। बेचारी बथुआ साग खाकर गुजारा करती थी। उसने हरगोविंद संवंध्या को अपनी माँ के घर संवाद पहुँचाने के लिए बुलाया था। उसने कहलवाया था कि वह अकेली है तथा बड़ी गरीबी में गांव में रहकर गुजारा कर रही है, परंतु अब और नहीं रह सकती और अधिक समय तक वह ऐसा नहीं कर सकती। इसीलिए उसने हरगोविंद को अपना बुलावा भेजने के लिए बुलाया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्री राम के अशोक की किससे तुलना की गई है और क्यों? संक्षेप में लिखिए। आपने देखा होगा 2-3 प्रश्न ऐसे आए हैं जो संक्षेप में पूछे जा रहे हैं, तो आपको अपने नोटबुक में जितने भी संक्षेप वाले और पाठ के आधार पर बताइए ये वाले जो क्वेश्चन हैं उन्हें आपको ज़रूर देखना है। राम के वियोग में अयोध्या के नर नारी ही नहीं घोड़े तक दुखी हैं। कौशल्या कहती हैं कि यद्यपि तमहा से भरत सो गुनी देखभाल उन घोड़ों की करते हैं, तुमसे अधिक भरत तो घोड़ों की 100 गुनी देखभाल करते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे प्रिय घोड़े हैं। तथापि तुम्हारे बिना घोड़े दिन प्रतिदिन दुर्बल होते जा रहे हैं। जैसे पाला पड़ने से कमल दिनों में मुरझा जाता है, यहाँ राम के अश्व की तुलना पाले से मुरझाए हुए कमलों से की गई है। क्वेश्चन नंबर 12, किस घटना के कारण सूरदास की बदनामी होती थी? सूरदास की झोपड़ी अध्याय के आधार पर संक्षेप में लिखिए। भैरव एक दुष्ट व्यक्ति था। वह अपनी पत्नी सुभागी को मारता था। एक दिन सुभागी मार की डर से सूरदास की झोपड़ी में आकर छिप गई। भैरव ने उसे वहां देख लिया और उसने यह प्रतिवाद शुरू कर दिया कि सूरदास ने उसकी पत्नी पर डोरे डाले हैं, उसे भगाकर ले गया है, उसकी आबरू बिगाड़ी है। भैरव के इस प्रकार के आक्षेप से सूरदास की बदनामी होती थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूरदास के रुपए किसने और क्यों लिए? तो यहाँ पर भैरव अच्छा आदमी नहीं था। वह अपनी पत्नी सुभागी को मारता पीटता था। एक बार सुभागी उसकी पिटाई से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में जाकर छिप गई। भैरव उसे मारने के लिए सूरदास की झोपड़ी में घुस आया, परंतु सूरदास ने उसे बचा लिया। तब से वह सूरदास से द्वेष करने लगा तथा सूरदास के चरित्र पर लांछन लगाने लगा। उसकी सूरदास के प्रति ईर्ष्या इतनी बढ़ गई थी कि उसने सूरदास की अनुपस्थिति में उसकी झोपड़ी में घुसकर बचा कर रखे हुए उसके रुपये की पोटली चुरा ली और वह उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। तो इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है जो कि हमारी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। और आप यहाँ पर पाठ के आधार पर बताइए, संक्षेप में लिखिए और स्पष्ट कीजिए वाले प्रश्न जो भी हैं आप उन सभी प्रश्नों का अध्ययन करिए जो कि बहुत ही उपयोगी हैं, बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। यहाँ पर हम आपके लिए कुछ प्रश्न उपलब्ध कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ममता कालिया अथवा निर्मल वर्मा में से किसी एक साहित्यकार का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो यहाँ पर साहित्यिक परिचय और काव्य परिचय दोनों आ सकते हैं, तो आपको दोनों भी तैयार करने हैं। किस घटना के कारण सूरदास की बदनामी होती थी, ये हमने अभी बता दिया आपको।
रूप ने मुब्तदा को धक्का क्यों दिया, आरोहण आद्या के आधार पर संक्षेप में लिखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग सभी प्रश्न संक्षेप में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर सभी ज़्यादा आ सकते हैं संक्षेप वाले, तो आपको संक्षेप वालों पर ज़्यादा ध्यान देना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही और वीडियो पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।